ओम नमः शिवाय। अखंड मंथन के सभी देखने वालों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपको जो मंगल 4 मई को परिवर्तित हुआ है उसके बारे में आपको बताने के लिए आई हूँ कि 4 मई को मंगल जो परिवर्तन हुआ है उस दिन सोमवार था और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था, सूर्य का नक्षत्र था और यह कुंभ राशि में आया है। और कुंभ राशि में आने से इसका राहु के साथ नवम पंचम का योग बन गया। नवम पंचम का योग बनने से सबसे पहले तो मंगल जो है शत्रु राशि में आया है, कुंभ राशि में आया है जो इसका कट शत्रु है। दूसरा, मंगल की 7वीं दृष्टि जो है आपके सूर्य की राशि पे पड़ रही है, तो वह भी मतलब अग्नि तत्व है। सूर्य भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है, तो इससे थोड़ी सी अग्नि की जो संभावनाएं हैं, मुझे कुछ ऐसे मतलब अग्नि तत्व कुछ कार्य या कहीं पे अग्जनी की संभावना, मुझे ऐसे कुछ योग लगते हैं। और दूसरा, मंगल और राहु का जो नवम पंचम का योग है वो, क्योंकि राहु मंगल को देख रहा है अंगारक तत्व से और इसका अंगारक योग बनता है, और जब ये इसको नवम दृष्टि से देखता है तो भाग्य की हानि। अब जहाँ पे आग लगेगी वहाँ तो भाग्य की हानि होगी। किसी की फैक्ट्री में आग लगे या किसी के घर में आग लगे या कहीं पे भी आग लगे, अगजनी की कुछ संभावनाएं होंगी। जैसे फैक्ट्री में आग लग गई, किसी दुकान में आग लग गई या किसी की गाड़ी चलते में आग लग गई, तो ऐसी जो नवम पंचम की घटनाएं हैं वह अग्नि तत्व करती हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी 22 फरवरी का बताया था, तो वह घटना घटी। कईयों के जवान बेटे चले गए, कईयों के पति चले गए, कई पुलिसकर्मियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद जो शाहीन बाग वाला केस था उसमें भी बोला गया था आपको कि एक ही दिन में जब पुलिस का बल चलेगा तो यह एक ही दिन में सारा कार्य हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो ग्रह हैं यह अपना खेल खेलते हैं। अब जैसे मंगल आपका कुंभ राशि में आया है, इससे द्वादश में शनि बैठा हुआ है, वो भी इसका कट शत्रु है, और वो भी कट शत्रु होने की वजह से इसका द्वादश और द्वितीय का योग बन रहा है। तो उस हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मंगल से जो भी घटनाएं होंगी, राहु से रिलेटेड कोई भी घटनाएं होंगी, विस्फोटक होंगे, वह अचानक होंगे। अचानक होने का मतलब जैसे कि आपने फैक्ट्री खोली, लाइट ऑन की, एकदम विस्फोटक हो गया, विस्फोटक होते ही शॉर्ट सर्किट हो गया। और मतलब मैं कोशिश मतलब ईश्वर से ये दुआ करती हूँ किसी के जान और माल को कोई नुकसान ना हो, और परमात्मा से भी ये दुआ करती हूँ क्योंकि ग्रह जो है वो तो अपनी चाल चलेंगे। अगर जिसकी कुंडली में मंगल, शनि, राहु की दशा चल रही होगी, अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा, उनके साथ यह घटनाएं अधिक होने की संभावना लगती है। और वैसे तो देश के ऊपर जैसे देश की कुंडली देखते हैं तो उस हिसाब से ऐसे लगता है कि कहीं पे अगजनी, कहीं पे लड़ाई झगड़े, या मंगल जो दंगल कराता है यह ऐसे होगा। लेकिन इसमें पुलिस जो है अपना पूरे बल का प्रयोग करेगी। और मैं आप सबको सिर्फ इतना बताने के लिए आई थी कि जो ये मंगल परिवर्तित हुआ है यह अग्नि तत्व भी है और कहीं पे मतलब विस्फोटक भी कराएगा, और राहु के साथ इसका नवम पंचम का जो योग बना हुआ है यह भी हानिकारक है। और यह 45 दिन का है, 4 मई से लेके आप इसे जून की 20 तारीख तक समझिए। 4 मई से 4 जून और 15 दिन आगे आप ले लीजिए, तो 19-20 तक ये ऐसी घटनाओं की संभावना बताता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप सावधान रहें। आपको अखंड मंथन पे समय से पहले बताने का यही कारण होता है कि आप उन चीज़ों से सावधान रह जाइए और सतर्क रह के आप कार्य कीजिए।
आप कहीं जाने लगते हैं, अपनी गाड़ी को अच्छे से चेक कर लीजिए, पानी वानी उसका चेक कर लीजिए। घर से बाहर कहीं, वैसे तो लॉकडाउन है, कोई भी लाइट वाइट है या कोई खुली ना छोड़े, या बिजली का कोई भी कार्य है उसको बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि यह कहते हैं सावधानी हटी और घटना घटी, क्योंकि राहु जो है ये अचानक घटनाएं कराता है। तो उसके लिए मैं आप सबको इतनी मतलब संभावना बताऊंगी, सचेत करूंगी कि अगर आप इन सब चीज़ों को देखकर थोड़ा सा सचेत होकर चलते हैं तो आप हर नुकसान से बचेंगे और आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।